आई वुड लाइक टू से कि लाइफ आपको अपॉर्चुनिटीज देता है सर। आई मीन हर एक को देता है। यू हैव टू यूटिलाइज इट प्रॉपरली। बट जब मैं 10,000 को प्रॉपरली मैनेज नहीं कर सकता हूँ, हाउ कैन आई मैनेज 1 लाख या 1 करोड़? अगर मैं 1 करोड़ भी कमा रहा हूँ, पहले ऑलमोस्ट क्लोज टू ईएमआई वो सब 80% तक जाता था सर। अभी वो 30% या 40% तक कम हो गया है। उसके बाद जो मैंने मैसिव एक्शंस लिए तो मुझे 60 और 90 डेज में मेरा रिजल्ट आना मुझे दिख गया सर। पहले तो ये डिसिप्लिन ये सब सीखा और स्ट्रक्चर्ड, मेरा फाइनेंशियल कंप्लीटली स्ट्रक्चर्ड हुआ विद द हेल्प ऑफ यू। एंड आई फील सबको फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहिए, चाहे कौन से भी एज में हो, स्टूडेंट्स हो या स्टार्ट ऑफ द करियर हो। फाइनेंशियल प्लानिंग इज ए मस्ट, उसको मैंडेटरी कर देना चाहिए। ऐसे नहीं है कि हमारे लाइफ में चैलेंजेस नहीं आएंगे, चैलेंजेस डेफिनेटली आएंगे। बट व्हेन यू नो प्रैक्टिस ऑल दिस माइंडसेट, डिसिप्लिन, फोकस एंड एक्शंस, सो यू विल ओवरकम दैट। इफ आई कैन डू, सो कैन यू। Everyone, I'm here with yet another success interview with my community member Kishore. So, Kishore, welcome to this success interview. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। So, किशोर अपने बारे में थोड़ा बताइए, आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं, so that लोग आपके बारे में जान पाए। श्योर सर। मेरा नाम किशोर है, मैं हैदराबाद से हूँ। एंड मैं सॉफ्टवेयर एम्प्लॉय हूँ, बैंक के लिए काम करता हूँ। एंड आई एम मैरिड, मेरे 2 बच्चे हैं, बेटा और बेटी जो 8th और 6th स्टैंडर्ड में है। मेरी वाइफ हाउस वाइफ है। एंड आई स्टे विथ माई पेरेंट्स। ओके ओके। सो किशोर, क्या एक मोमेंट था आपकी लाइफ में जिस आपको लगा कि ये सब प्रेशर जो चल रहा है, मे बी फाइनेंशियल लाइफ में, उसको सॉल्व करने का टाइम आ गया है। यस सर। आई मीन लास्ट ईयर सितंबर अक्टूबर में बहुत चीज़ों में फंसा था। आई वॉज कम्प्लीटली डिस्टर्ब्ड, मैं फोकस भी नहीं कर सक रहा था। I mean, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। एंड दैट्स व्हेन मैंने आपका ये इंस्टाग्राम में आपका ये एक लाइव सेशन अटेंड किया था, जो कि बहुत ही इम्पैक्टफुल था। जो भी आप वहाँ पे बोल रहे थे, मुझे लगा कि आप मेरे बारे में विदाउट नोइंग मी आप मेरे बारे में सब कुछ बोल रहे हो करके। एंड वो कहीं पे ना ट्रिगर किया एंड इमीडिएटली मैंने आपका क्लास ज्वाइन हुआ। दैट वाज द स्टार्टिंग स्टेप आई वुड से, व्हिच आई फील गुड दैट मैंने वो स्टेप लिया करके। बिफोर स्टार्टिंग कैसे कैसा आप फील करते थे लाइफ के बारे में, कितना परसेंटेज आपको लगता है आपकी ईएमआईज पे जाता था, आपकी सैलरी का ईएमआईज में जाता था। सो मेरा ऑलमोस्ट 80% ईएमआईस में जाता था। और मेरा माइंडसेट ये था कि हमेशा कि ज़्यादा पैसे अर्न करो, प्रमोशंस लाओ, पैसे अर्न करो और खर्चा भी खुल के करो। वो मेरा माइंडसेट था। सेविंग्स में या फाइनेंशियल प्लानिंग में कभी नहीं था। बट वो ऐसे हो गया कि आई वाज गेटिंग स्टक इन ईएमआईस, ऐप लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स, ये सब होके फोकस भी उधर ही जाता था और उसमें से बाहर निकलना बहुत मुश्किल था। सो वो माइंडसेट के साथ था, विच वाज रॉन्ग। आई मीन यू प्रूव दैट रॉन्ग। ओके, नाइस। सो व्हाट डू थिंक कि क्या आपने इसके पहले अपने लेवल पे भी बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी होंगी कि चलो मैं ये कुछ पढ़ लेता हूँ, कुछ वीडियो देख लेता हूँ, देन यू माइट हैव ट्राइड समथिंग, सो कुछ आपने ट्राई किया था। यस सर। मैंने इससे पहले भी थोड़े ट्रेनिंग्स किए थे, जो कि बेसिकली आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट में होते हैं, कम्युनिकेशन में होते हैं, टाइम मैनेजमेंट में होते हैं। ये सब मैं बहुत अच्छी तरह से किया था। बट ये फाइनेंशियल प्लानिंग वाज मिसिंग। ये कभी भी मैंने नहीं सीखा और किसी ने भी नहीं बोला। मतलब आई वाज ओनली वर्किंग ऑन ऑल दिस हेल्थ के लिए या फिर कमिटमेंट के लिए, टाइम मैनेजमेंट के लिए कर रहा था। बट फाइनेंशियल प्लानिंग आपके कोर्स से मैंने सीखा और मैंने कनेक्टेड दिस डॉट्स। जब ये सब कनेक्ट करता हूँ, कमिटमेंट, डिसिप्लिन विथ फाइनेंशियल प्लानिंग, सो इसका इफेक्ट बहुत ही पावरफुल होता है सर। आई मीन इट्स ए कॉम्बिनेशन आई वुड से। और वो जो पहले से मेरे पास था उसको भी मैंने इसके साथ डॉट्स कनेक्ट किया एंड उसका रिजल्ट भी मुझे देखने को मिला। यू फील क्या कमिटमेंट, डिसिप्लिन, वो सारी चीज़ें अच्छी हैं, इंपॉर्टेंट है लाइफ में, बट फाइनेंसेस का पार्ट अगर उसमें ऐड हो जाएगा तो वो काफ़ी एक डेडली कॉम्बिनेशन बन जाता है। एग्जैक्टली सर। एंड आई फील सबको फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहिए, चाहे कौन से भी एज में हो, स्टूडेंट्स हो या स्टार्ट ऑफ द करियर हो। फाइनेंशियल प्लानिंग इज ए मस्ट, उसको मैंडेटरी कर देना चाहिए सर, एज पर मी। नाइस। सो क्या फियर्स या डाउट्स आपके दिमाग में रहे होंगे बिफोर स्टार्टिंग, जिसमें आपको लगा होगा कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, बिकॉज इस डायरेक्शन में कभी सोचा नहीं, या ऐसा तो नहीं एक और कोई स्कैम या फ्रॉड ना निकले, कुछ डाउट्स रहते हैं, लाइक आज के टाइम में बहुत सारे होते हैं, तो यू माइट बी आल्सो हैविंग योर। यस, डाउट्स तो थे सर, बहुत सारे। होगा नहीं होगा, अपने आप पे कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत कम हो जाता है। ये मैं फिर से ट्रैप में जा रहा हूँ, क्या ये वर्कआउट होगा नहीं होगा? और ये माइंडसेट फोकस भी, ईएमआईस पे पैसे पे करना है और इसके लिए भी मुझे पे करना है, ये सब माइंड में आते हैं व्हेन कम दिस। बट अगेन कहीं ना कहीं अंदर से एक आवाज है कि लेट्स ट्राई वन मोर थिंग। आई मीन इतने कर चुका हूँ और एक एक एक्स्ट्रा करके देखते हैं। एंड मे बी यहाँ से दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, मे बी दिस इज द ट्रिगर। सो वही माइंड में आया और इमीडिएटली मैंने एक्शन लिया सर उस पर। एंड आई स्टिल रिमेम्बर बीच में, लाइक व्हेन वी वर ऑन द मिडवे, तो यू हैड अ डिस्कशन विद योर ब्रदर एंड आई थिंक योर सिस्टर आल्सो, जहाँ पे वो कुछ डाउट्स रेज हो रहे थे एंड यू वर लाइक कि
पता नहीं सही कर रहा हूँ कि नहीं शायद, राइट? सो हाउ ऑब्वियसली। डिड यू कैटर दैट? सो हमेशा अपने चाहने वाले या सिबलिंग्स फ्रेंड्स हो, ऑलवेज दे सजेस्ट यू गुड, वो हमेशा मेरे माइंड में रहता है। आई नॉट ब्लेम देम आल्सो, लाइक मैंने शायद ठीक से नहीं पूछा होगा, आई टेक इट ऑन माई सेल्फ, लाइक मैंने शायद राइट क्वेश्चंस नहीं पूछा होगा या फिर ये नहीं पूछा होगा, बट दे आर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू। सो थोड़े चैलेंजेस थे हमेशा, अपने लोगों को कन्विंस करने में, बात करने में वो चैलेंज रहता है, बट यू विल फील गुड व्हेन यू ट्राई टू एक्सप्लेन देम व्हाट यू आर डूइंग, एंड इवन दे सी दैट चेंज इन यू, सो वो बहुत पावरफुल होता है सर। सो आई वर्कड ऑन माई सेल्फ, आई clearly explain them what I'm doing, and slowly they are understanding also what I'm doing, they can see the change in me, so वो बहुत impactful था sir। नाइस। हाँ, बिकॉज यू सेड इट वेरी राइटली, बिकॉज हमारे जो भी फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, पेरेंट्स हैं, सब लोग चाहते हैं कि आपकी लाइफ में अच्छा हो एंड आप कहीं प्रॉब्लम में ना फंसो। तो दे टेल ऑन बेस्ड ऑन दैट, बट शायद कई बार उन्हें नहीं पता रहता है कि आपने क्या समझा है, आपने क्या जाना है। एंड इट्स लाइक कि पेरेंट्स के लिए हम हमेशा बच्चे ही रहते हैं। yes sir, yeah, सेम समटाइम्स सिबलिंग्स आल्सो थिंक अबाउट अस, so that's fine. But yeah, sometimes in life you need to understand कि हमारे लिए क्या सही है, and you need to take a decision in your life. And कहीं ना कहीं वो आपने exactly, लिया है, आप आगे बढ़े, and that is the reason I feel like you could see a bigger difference in your life today, right? yes sir, thank you, yeah। So what made you trust the process, या आपको जो भी प्रोसेस या जो भी सिस्टम हमने फॉलो किया, क्या आपको लगता है कि कैसे आपको ये ट्रस्ट हुआ कि हाँ ये मुझे करना चाहिए या मुझे आगे जाना चाहिए, जो भी है? सो जब मैं पहली बार ये शेयरिंग सुना दूसरों का, और ये मॉर्निंग मैजिक क्लब बहुत बहुत पावरफुल है सर। आई मीन जब मैंने वो अटेंड किया पहली बार, एंड आई वाज लिसनिंग पीपल शेयरिंग देयर विंस, और जो भी उसका फॉर्मेट है, लाइक जो अफर्मेशंस हम लोग पढ़ते हैं, शेयरिंग करते हैं, विंस करते हैं, ग्रेटिट्यूड और थैंक यू बोलते हैं दूसरों को, और अपना डेली विनिंग टास्क लिखते हैं, ये फ्रेमवर्क बहुत पावरफुल है सर। आई मीन और ये जब डेली करते हैं हम लोग, सो उसका इम्पैक्ट बहुत होता है लाइफ में, एंड आई एम सीइंग दैट क्लोज टू 90 डेज या 100 डेज में क्रॉस हो गया हूँ। सितंबर 22 से आई स्टार्टेड दिस, और वो ऑटोमेटिकली अपना डिसिप्लिन आ जाता है। सो ये सब ये कोर्स में मुझे बहुत पावरफुल लगे, एंड दूसरों के शेयरिंग से भी, और ये कम्युनिटी जो आप कर रहे हैं ना, दिस कम्युनिटी इज़ वेरी हेल्पफुल। आई मीन जो आप अच्छे लोगों के साथ होते हो, जब आप सीखते हो, देन उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा होता है सर लाइफ में, एंड रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आते हैं उसके। यस, यस। सो इट्स लाइक कि एवरी टाइम हमारे मेंटर्स भी हमको ये सिखाते हैं कि जब आप राइट कम्युनिटी में रहते हो, राइट माइंडसेट की कम्युनिटी में, जहाँ पे सबके गोल सेम है, तो वहाँ पे आपके विनिंग के चांस ऑलरेडी ज़्यादा हो जाते हैं, पहली चीज़। एंड सेकेंड चीज़ इज लाइक, आई एम नॉट श्योर इफ यू हैव हर्ड दिस, इट इज सेड योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। यस, तो आप किन लोगों के बीच में हो, किन लोगों से आप बात करते हो, किन लोगों से आप एडवाइस लेते हो, किन की बातें आप सुनते हो, बहुत मैटर करता है। एग्री सर, Because या one advice can change your life, and advice can destroy your life also. Yeah. अगर वो सही नहीं हुई तो, so that is the major difference. So anything major that you got the understanding from being in the morning club, आप morning club में regularly आते हो, like, so anything that major that you find out, श्योर सर। जो आपके अंदर change आपको दिखता है? सो अब जब हम लोग ओल्ड माइंडसेट से न्यू माइंडसेट में आते हैं, तो समथिंग विल ट्रिगर यू। सो मेरा ट्रिगर पॉइंट ये था कि जब मैं ये मॉर्निंग सेशन अटेंड कर रहा था, देयर वाज ए पावरफुल स्टेटमेंट जहाँ पे बोला गया था कि व्हेन यू कांट मैनेज 10,000 हाउ कैन यू मैनेज 1 लाख या 1 करोड़। ये मुझे बहुत ही सॉलिड ट्रिगर किया सर। आई मीन बिकॉज मेरा माइंडसेट था कि हमेशा इनकम ज़्यादा करो, पैसे और कमाते रहो, बट जब मैं 10,000 को प्रॉपरली मैनेज नहीं कर सकता हूँ, हाउ कैन आई मैनेज 1 लाख या 1 करोड़। अगर मैं 1 करोड़ भी कमा रहा हूँ, अगर इफ द सेम माइंडसेट है, तो उसको ठीक से, ये लाइन बहुत ही पावरफुल था, एंड दिस ट्रिगर्ड मी। और शायद आई वुड से दिस लाइन मैं हमेशा याद रखूंगा मेरे लाइफ में, बिकॉज दिस हैज़ गिवन मी दैट चेंज, और उधर से मेरा माइंडसेट चेंज हुआ है, एंड आई स्टार्टेड सीइंग अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑल टुगेदर ऑन फाइनेंशियल प्लानिंग। और नीड, वांट और डिमांड जो आप एक्सप्लेन किए थे, ये भी हमेशा बैकग्राउंड में चलते रहता है। व्हेनेवर यू स्टार्ट स्पेंडिंग मनी, वेदर इट्स योर नीड और इट्स अ वांट और डिमांड, उसके हिसाब से इफ यू प्लान, देन लॉट ऑफ चेंजेस विल कम। और डिसिप्लिन एंड फोकस्ड रहना सर, ये हम मॉर्निंग मैजिक क्लब से सीखते हैं। और दिन भर में देयर आर मेनी थिंग्स, मैं 90 डेज में शायद अभी बोल भी नहीं सकूँ, देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच आई हैव इम्प्रूव्ड ऑन माई सेल्फ। लाइक व्हेनेवर आई राइट माई डेली टास्क, वो भी प्रॉपरली मेरे ऑफिस में भी होता है, और वो पर्सनल लाइफ पे भी इम्पैक्ट करता है। एंड आई एम श्योर मैंने आपको ये बोला होगा कि मैं आई थॉट माई किड्स ऑल्सो टू स्टार्ट राइटिंग देयर इनकम एंड एक्सपेंसेस। मैं उनको पॉकेट मनी देता हूँ, दे राइट एंड दे स्पेंड, जो भी बुक्स या पेन्स खरीदते हैं, दे स्टार्टेड राइटिंग इट फ्रॉम लास्ट दिवाली से मैंने स्टार्ट किया था, ऑस्पिशियस डे से।
and they are doing it now, and I'm helping them to understand the financial planning as well. So relations भी बहुत improve होते हैं when you do all दिस this. इज रियली मैसिव बिकॉज हमारी नेक्स्ट जनरेशन अगर आज उसको बचपन से करना स्टार्ट कर पाए, बिकॉज शायद हमें किसी ने नहीं सिखाया, बट अगर हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को बचपन से वो सब सिखा पाए तो इट कैन बी लाइफ चेंजिंग फॉर देम. इट इज अ स्किल जो आई थिंक इज अ बिगेस्ट स्किल जो सबको आनी चाहिए. एंड इफ दे कैन लर्न इट फ्रॉम द चाइल्डहुड इटसेल्फ, तो उससे बढ़िया चीज कुछ नहीं हो सकती. Yes sir, 100%. थैंक यू फॉर टेकिंग दैट एक्शन ऑल्सो, बिकॉज आपने सीखा लेकिन आपने ये सोचा कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है, मुझे अपने किड्स को भी सिखाना चाहिए. यू स्टार्टेड टेकिंग सम एक्शंस. आई स्टिल रिमेंबर आपने दिवाली के टाइम पे मुझे बोला था, सर मैंने उनको कुछ गिफ्ट दिया है. Yes. क्या TD गिफ्ट बैंक उनको दिया था. बैंक दिया था, राइट? सो यू आर मेकिंग देम अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ मनी सेविंग्स. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. थैंक यू फॉर टेकिंग दैट एक्शन ऑल्सो. Thanks to you for suggesting that, sir. I mean, yeah, I mean, 8th class, 6th class में when people start, मतलब बच्चे understand करते हैं 100 rupees का value, 500 rupees का value क्या है, and they start writing small things. 10 rupees मैंने पेन के लिए खरीदा है, 20 rupees बुक के लिए लिया, and they start and month end में इतना हुआ, इतना बचा है. मैं उनको भी मतलब इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं उनको बैकग्राउंड में वो भी सीख रहे हैं, एंड दे फील गुड दैट मैंने इतना 300 रुपीज़ मेरे लास्ट मंथ के बचे हैं, एंड अगेन आई एम गेटिंग 500 दिस मंथ एज माई पॉकेट मनी, तो 800 रुपीज़ मेरे ये हैं. स्मॉल थिंग्स बट दे आर लर्निंग. आई विश मैं भी वो सीखा होता मेरे स्कूल टाइम्स में, एज में. No worries. अभी चीजें सही हो गई. That is also good, right? So now coming to an important question. So Yes, sir. what do you think is the biggest result जो आपने अचीव किया अपने लाइफ में इन कुछ महीनों में हमारे साथ रहते हुए? Sure, sir. So biggest achievement and win I would say 90 days में I would say पहले तो ये डिसिप्लिन ये सब सीखा, और स्ट्रक्चर्ड मेरा फाइनेंशियल कंप्लीटली स्ट्रक्चर्ड हुआ विद द हेल्प ऑफ यू. सारे पहले तो जो भी मेरे EMIs थे, जो स्मॉल बकेट्स में जो रिड्यूस हो रहे थे, जो कि मैंने ऐप लोन्स में या क्रेडिट कार्ड्स में जो भी किए थे, उस सबको स्ट्रक्चर्ड किया आपके गाइडेंस से, उसको सिंगल EMI में पर्सनल लोन में कन्वर्ट किया है. एंड सेकंड थिंग, जो मेरा होम लोन था उसको भी मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट कम किया है, उसको भी स्ट्रक्चर्ड किया है. अभी आई हैव क्लैरिटी दैट मुझे होम लोन इतना पे करना है, मेरा ये पर्सनल लोन है, और बाकी मुझे इतना इन्वेस्टमेंट करना है. जो भी अमाउंट बचा था वो कम्प्लीटली मैं इन्वेस्टमेंट पे जा रहा हूँ, और उसको इन्वेस्टमेंट में स्लोली बढ़ाऊंगा अभी नेक्स्ट मंथ से, वंस माई सैलरी गेट इंक्रीज्ड. सो प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर्ड होके सर आई एम एबल टू सब कुछ मेरे सामने है, पैसा उधर इधर कहाँ जा रहा है कुछ नहीं. ईच एंड एवरीथिंग आई कैन ईजिली मेक इट आउट. और नीड वांट और डिमांड भी हमेशा बैकग्राउंड में चलते रहता है, तो देख समझ के पैसे खर्च कर रहा हूँ. और प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग आई वुड से, एंड वो ये मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर लेके जा रहा है फॉर श्योर. और मैंने ये गोल स्टेटमेंट भी मैंने ये साल में लिखा है, एंड इट विल टेक मी टू द फाइनेंशियल फ्रीडम. If I ask you in percentage terms, कितना सैलरी का पार्ट पहले जाता था और अभी जाता है, लाइक कितना डिफरेंस क्रिएट हुआ है यस सर. दोनों अगर पहले आप share ऑलमोस्ट क्लोज टू EMI वो सब 80% तक जाता था सर, अभी वो 30% या 40% तक कम हो गया है. एंड आई एम एबल टू सेव 30% ऑफ अमाउंट व्हिच आई एम इन्वेस्टिंग इन माय म्यूचुअल फंड्स. या एंड इफ यू कैन शेयर द नंबर जो हमने डिस्कस किया था कि नेक्स्ट 10-15 इयर्स में वही पैसा जो EMI में जाता था, बैंक के लिए काम करता था, हाउ मच कॉर्पस वो आपके लिए क्रिएट करने वाला है? 3 crores सर. व्हेन यू सी दैट नंबर इन द एक्सेल शीट वो बहुत अच्छा लगता है. 3 crores तक आई कैन मेक इट फ्रॉम नेक्स्ट 10-15 years. तो एक्सेल शीट में अच्छा लगता है, लेकिन फिर जब रियलिटी में आएगा तो और अच्छा लगेगा. Obviously, yes So sir. it's all about moving in that direction. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है पहले तो चीज़ों को समझ के उसे सही करना, एंड देन उस डायरेक्शन में चलना, बिकॉज डायरेक्शन मिलना इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई हैव अंडरस्टूड इन माई लाइफ, एंड दैट आई टेल टू एवरीबडी कि पहले इट्स लाइक फाइनेंशियल में भी हम यही करते हैं, पहले चीज़ों को ऑप्टिमाइज कर दो, जो भी चीज़ें आप कर रहे हो उसको सही कर दो, एंड देन एक डायरेक्शन में चलना होगा, ताकि आपको पता है आपकी लाइफ में EMI कितना है, इन्वेस्टमेंट कितना है, कितना टैक्स में जाता है. इट्स बिकमिंग मोर अवेयर अपनी लाइफ के बारे में, ताकि जो भी चीज़ें सही नहीं थी उसको सही कर दिया, जो सही था उसको कंटिन्यू कर लिया. All about. Yes sir. So how much time do you think कि हम लोगों ने इसमें किया होगा साथ में इम्प्लीमेंट, एंड देन यू क्या लगता है कितना टाइम लगा था हमको इसमें साथ में? बिकॉज इस Yeah. प्रोसेस में नॉर्मली लोगों को लगता है कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग रहा होगा, शायद मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता, मेरा टाइम लिमिटेशंस है, मैं ऑफिस में ज़्यादा टाइम रहता हूँ, XYZ. What do you think? नहीं सर, मुझे तो 90 डेज लगा, 60 to 90 डेज, बस उसमें मैंने 30 डेज तो मैंने सोच के या फिर थोड़ा अपना खुद का माइंड वो लगा के थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था. बट नॉर्मली इफ़ यू टेक पावरफुल एक्शंस, अगेन मैंने ये भी यहाँ से ही सीखा है, एक्शंस और पावरफुल एक्शंस में फ़र्क रहता है.
एक्शन इज समथिंग जो मैं करूंगा 1 वीक में करूंगा या नेक्स्ट मंथ में करूंगा या टाइम लूंगा, एंड पावरफुल एक्शन इज इमीडिएटली, आज ही करूंगा, अभी करूंगा। सो इसमें बहुत फर्क रहता है। सो इफ यू टेक इमीडिएट एक्शंस, जो मैंने स्टार्टिंग में नहीं लिए थे 30 डेज में, मैं थोड़ा कंफ्यूज था, बट उसके बाद जो मैंने मैसिव एक्शंस लिए तो मुझे 60 और 90 डेज में मेरा रिजल्ट आना मुझे दिख गया सर। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ये दूसरों के लिए भी, इफ यू स्टार्ट टेकिंग पावरफुल एक्शंस, it can be easily achieved in 30 to 60 days, depends upon your current situation. Yes, and कितना टाइम, लाइक I was asking, when I was asking about the time, so 90 days was the complete tenure और ये सारी चीज़ें हुई, बट कितना Yes. टाइम हमने कॉल्स में साथ में किया होगा स्पेंड, जिसमें ये सब जहाँ तक गाइडेंस मैंने मुझे आपको याद दी? है, मैंने आपके साथ 3 या 4 कॉल किए सर, और जो भी था मैसेज में ही किया था। ओनली 3-4 कॉल्स में आप जो भी मुझे गाइड किए थे, मैंने उसमें इमीडिएटली एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया। और या ऑब्वियसली, आई मीन, यू आर द कोच, यू आर गाइडिंग, वो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि करेक्ट गाइडेंस इंपॉर्टेंट है, इंस्टेड ऑफ वी थिंकिंग डिफरेंटली, या जो भी आप बोलते हैं इसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव में सोचने से अच्छा, इफ यू प्रॉपरली गो थ्रू द राइट चैनल, थिंग्स विल वर्क विद प्रॉपर एक्शंस। सो 3-4 कॉल जहाँ तक मुझे याद है सर। आई मीन, या एक और चीज़ जो मैंने हमेशा कई बार लोगों से देखी है ना, इट्स लाइक कि जो मैं आजकल बहुत कंटिन्यूसली देखता हूँ लोगों से, जब भी मैं बात करता हूँ, इट्स लाइक एवरीबॉडी इज लाइक कि नहीं, आप क्या करोगे सब कुछ मुझे आज बता दो, पहले दिन पे, राइट? सो क्या आपके दिमाग में भी ऐसा थॉट आया था कि नहीं नहीं, मुझे आप सब पहले बता दो, देन ओनली आई स्टार्ट, फिर हम कर लेंगे, हो जाएगा, बट आप पहले बता दो। श्योर सर। आई मीन, आप हंसोगे अगर मैं बोलूंगा तो, व्हेन मैंने पहली बार आपके साथ जब इंटरेक्ट किया, जब फीस भरा, यहाँ पे आया, तो आई वाज थिंकिंग मैंने मेरे सब प्रॉब्लम्स आपको दे दिए, एंड रोहित सर विल सॉल्व ऑल माय प्रॉब्लम्स, बस मुझे बैठ के देखना है सर। दैट वाज अगेन माय माइंडसेट। और वो बहुत फनी दिखता है, बट ऐसे नहीं होता है। बट यू प्रॉपरली गाइड, एंड व्हेन यू सॉ माय इनकम एक्सपेंस शीट और मेरे चैलेंजेस, सब कुछ आप देखने के बाद जब मुझे गाइड किए हैं, सो यू ऑल्सो नो माई इंटरनल पार्ट जो मेरी लाइफ में हो रहा है, एंड यू प्रॉपरली गाइड मी, और एक्शंस मुझे लेना है। कोच हु नॉर्मली गाइड मी, बट एक्शंस मुझे देखना है। इफ आई टेक एन एग्जांपल ऑल्सो, स्विमिंग, अगर स्विमिंग नॉर्मली हमको पानी में उतरना पड़ता है, इफ यू वांट टू लर्न प्रॉपर स्विमिंग, उसके बारे में सीखना, लर्न, और दूसरे कोच भी रहने से भी ज्यादा यू हैव टू स्विम एंड लर्न। सो एक्शंस भी हमको लेने पड़ते हैं, so that's very important। और मैंने बहुत जल्दी रियलाइज किया था, एंड प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर कोच के साथ, इफ यू गो विद प्रॉपर एक्शंस, द रिजल्ट्स फॉर श्योर विल कम सर। So I want to शेयर विथ एवरीबॉडी हियर, जो भी वीडियो बाद में देखेंगे, लाइक कि कई बार ना आपको लाइफ में सरेंडर करना पड़ता है, किसी को तो सरेंडर करना पड़ेगा। हमने भी अपने मेंटर से यही सीखा है कि आप अपनी लाइफ में सरेंडर कर दो अपने मेंटर्स को, या तो आप किसी को मेंटर मानो मत, किसी की बात सुनो ही मत, एंड आपने अपनी जीवन में ऑलरेडी सब कुछ ट्राई कर लिया है, तो एक बार किसी पे ट्रस्ट करके देखो जिसने ऑलरेडी रिजल्ट क्रिएट किए हैं। आप किसी रैंडमली किसी को ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, जिसने ऑलरेडी रिजल्ट क्रिएट किए हैं, तो उस पर एक ट्रस्ट करके अपनी लाइफ को एक मौका और दो। नेक्स्ट 60 डेज 90 डेज उस पर्सन को दे दो, वो जो बोल रहे हैं उसको कर लो, एंड देन यू विल सी द रिजल्ट। नहीं तो आप ऑलरेडी एक स्ट्रगल कर रहे हो, वो स्ट्रगल कंटिन्यू आप कितना टाइम तक करना चाहते हो वो आपके ऊपर है। जस्ट थिंक अबाउट इट, क्यों हम अपनी लाइफ को स्ट्रगल में गुजारे हैं जब हम उसका एक सॉल्यूशन निकाल के बाहर आ सकते हैं, राइट किशोर? यस सर, 100% सर, बिकॉज मैंने खुद में और दूसरों में भी ये चेंजेस देखे हैं। जो कम्युनिटी मेंबर्स है, जो मॉर्निंग मैजिक क्लब में ज्वाइन होते हैं, आई हैव सीन दोस चेंजेस, और जो वो शेयर करते हैं, तो आई कैन इजीली रिलेट बाय सीइंग देम, तो डेफिनेटली इट विल वर्क सर। Yeah, and I could see a different way the people जो confidently every time आते रहते हैं मॉर्निंग क्लब में, I've seen उनके हैबिट्स में चेंज आ रहा है, the way they think is changing, कमिटमेंट में चेंज आ रहा है, तो that's a massive thing that we see on a bigger level। अगर कोई उसको समझेगा डीपर लेवल पे, इट्स अ मैसिव थिंग जो हम डेवलप कर रहे हैं एज अ कम्युनिटी, एंड एज एक्शन टेकर्स आप लोग कर रहे हो साथ में। When हम लोग जब ये पढ़ते हैं अफर्मेशन, यू सी अपॉर्चुनिटीज इन ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ, ये बहुत पावरफुल है। मीन जहाँ पे भी आप नज़रअंदाज करते हो या फिर भूल जाते हो, वो सब आपके सामने आते हैं, वो अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आते हैं, आपका स्ट्रेंथ आपके सामने आता है, एंड वहाँ पे आप बहुत सारे पॉसिबिलिटीज देखते हो सर। ये भी मैंने बहुत लास्ट 1 मंथ से आई वुड से आई हैव स्टार्टेड सीइंग लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज जो मेरे लाइफ में, जो कि मैं यूज़ कर सकता हूँ पैसिव इनकम के लिए, आगे बढ़ने के लिए। सो दिस इज अगेन वेरी वेरी पावरफुल सर अपॉर्चुनिटी। सो एज आई वाज शेयरिंग दैट डे आल्सो टू यू, कि होता क्या है ना कि हमारी लाइफ का फोकस एक ही डायरेक्शन में रह जाता है जब हमारा फाइनेंशियल मिसमैनेज रहते हैं। तो हमारे फाइनेंशियल जब मिसमैनेज है, तो हमारी ईएमआईज, इन पे ही हमारा ध्यान पूरा रहता है, हमारा पूरी एनर्जी वहीं जा रही है।
बट द मोमेंट वो वाला डिपार्टमेंट आपकी लाइफ से सॉर्टेड हो जाता है, तो आपका ध्यान बाकी एरिया ऑफ लाइफ में जाने लगता है कि इसको कैसे इम्प्रूव किया जाए। एंड दैट इज द रीजन आप अपॉर्चुनिटीज आप सामने देखने भी लगते हो। ऑल्दो इसका इम्पैक्ट आपके मॉर्निंग क्लब से भी काफ़ी होता है, क्योंकि जब आप मॉर्निंग में एफर्मेशन बोलते हो Yeah. एंड जब आप उसको एफर्मेशन भी, कई लोग बोलते हैं एफर्मेशन हमारे लिए काम नहीं करते, तो आई टेल देम कि आप एफर्मेशन को शायद इमोशंस नहीं डालते हो। Correct, जब sir. तक आप Yeah. उसमें इमोशंस नहीं डालोगे, आप उसमें कन्विक्शन नहीं डालोगे, कॉन्फिडेंस से नहीं बोलोगे, तो कैसे आपके लिए होगा। इट्स लाइक मैं बोल रहा हूँ कि आई एम वेल्दी, आई एम वेल्दी, दोनों में बहुत अंतर है, राइट? बहुत यू आर difference है. फीलिंग दोज वर्ड्स, Yeah. दैट्स अ बिग डिफरेंस that Yes. sometimes Yes, sir. people understand, sometimes they take a lot of time to understand कि क्या होगा। So Kishore, how your life is Yes. now on the confidence level, family level पे आप क्या फील करते हो अपनी फैमिली में आज, जो भी आप कॉन्फिडेंस में, हैप्पीनेस में, जो भी यू वांट टू शेयर। I feel very very confident sir and very committed and disciplined I would say, और मेरा फोकस और माइंडसेट जो भी आप बोल रहे थे वो सब अपॉर्चुनिटीज पे है। मैं मेरा दिन भर का मेरा नॉर्मल काम भी ठीक से कर सक रहा हूँ, स्पेंडिंग प्रॉपर टाइम विद माय फैमिली एंड किड्स, अपने आप को भी इम्प्रूव कर रहा हूँ। सो अगेन एज आई सेड आई सी अपॉर्चुनिटीज इन ऑल एरियाज ऑफ माय लाइफ। सो इफ आई कंपेयर पुराने और इससे, सो आई हैव लाइक bouncing back I would say, like I'm again I'm getting younger day by day I would say sir. Yeah. Nice, nice. That's a good thing. And anything that you would like to share के to all the people जो भी लोग ये वीडियो देखेंगे बाद में, what you want to share to everyone there? I would like to say कि लाइफ आपको अपॉर्चुनिटीज देता है सर, आई मीन हर एक को देता है। यू हैव टू यूटिलाइज इट प्रॉपरली एट द राइट टाइम विद प्रॉपर एक्शंस। अपॉर्चुनिटीज को कभी मिस मत करो। व्हेनेवर यू गेट अ चांस टू improve yourself, start working on it and the result will come. But again remember, actions you have to take it. You need a coach to guide you, but actions, powerful actions आपको लेना है and you will see powerful results as well. So it will work for sure. Thank you for sharing that. Anything that you would like to share कि अगर वैसे तो ये क्वेश्चन आप नहीं सुनना चाहोगे, आप सोचना चाहोगे, बट स्टिल आई वुड लाइक टू आस्क यू कि अगर आपने ये स्टेप नहीं लिया होता, ये एक्शन नहीं लिया होता, तो आपकी लाइफ किस डायरेक्शन में रहती? I don't know sir, मुझे इमेजिन भी नहीं करना है, but yeah, for sure I mean I don't even know कैसे होगा, but I'm happy that I'm wherever I'm now 3-4 months में, like just 90 days में ये चेंज आया है। तो अगर मैं ये कोर्स नहीं लेता होता, अगर ऐसे ही रहता तो पुराने माइंडसेट में आई डोंट नो और EMIs बढ़ जाते होते, एंड इट वुड हैव बीन टेकन मी समवेयर एल्स। आई मीन लाइक द कॉन्फिडेंस लेवल जो भी है वो बहुत कम हो जाता, रिलेशंस में प्रॉब्लम आ जाते थे शायद, एंड तो वो कॉन्फिडेंस नहीं रहता सर बेसिकली। When you're saying about the mindset, I just noticed that your background quote has changed here, right? I have been seeing it. यस यस, आई ऑलवेज बिलीव सर, हम लोग जो भी देखते हैं डेली, हम लोग जो भी हमारा अफर्मेशन शीट है मेरे सामने रहता है, और मेरे गोल सेटिंग है जो भी मेरे सामने लिख के रहता हूँ। सो ऑलवेज बिलीव दैट माइंड सेट हो या डिसिप्लिन, फोकस या 1% बेटर एवरी डे, ये सब मैं मेक श्योर कि मेरे बैकग्राउंड में हो, जो मुझे और एनर्जी दे और मेरा फोकस उस पर ही रहे। सो दिस विल ऑल्सो हेल्प मी सर। तो we say right, जहाँ पे भी हमारा फोकस जाता है वहीं हमारी एनर्जी फ्लो होती है, एंड वही हमारी लाइफ में ग्रो हो रहा था इनडायरेक्टली। और वन मोर थिंग सर, ऐसे नहीं है कि हमारे लाइफ में चैलेंजेस नहीं आएंगे, चैलेंजेस डेफिनेटली आएंगे, बट व्हेन यू प्रैक्टिस ऑल दिस माइंडसेट, डिसिप्लिन, फोकस एंड एक्शंस, सो यू विल ओवरकम दैट। हमको पता चल जाता है कि उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं और उसको कैसे डील कर सकते हैं वेरी सॉफ्टली विदाउट टेकिंग एनी टेंशन, या फिर जो भी है उसको हैंडल करना बहुत प्रॉपरली आ जाता है हमें। सो दैट्स वेरी या आई स्टिल रिमेम्बर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, बीच में आपको कुछ चैलेंजेस आ रहे थे जो आपका होम लोन साइड पर चल रहे थे, एंड देन कहीं ना कहीं वो चैलेंजेस के समय पे यू गेट एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ बिकॉज ऑफ द माइंडसेट। यस, क्योंकि एवरीबॉडी अंडरस्टैंड जो भी माइंडसेट है आपका ना कहीं वो गवर्न है हमारे पुराने एक्शन से, पुरानी हैबिट से, हम जिस फैमिली में हैं, जिस एनवायरनमेंट में हैं, जिन फ्रेंड्स के बीच में, तो वो आपको माइंडसेट गवर्न करता है। बट द मोमेंट आप एक राइट माइंडसेट में आते हो, लाइक मैं हमेशा ये शेयर करता हूँ कि जो हमने 3 इडियट्स मूवी देखी थी, ऑल इज वेल, उसमें क्यों बोला जाता था ऑल इज वेल इज गिविंग यू द स्ट्रेंथ टू बियर दैट प्रॉब्लम। उस प्रॉब्लम को आप आराम से हैंडल कर पाओ, दैट इज द ओनली मीनिंग ऑफ दैट, राइट? एंड दैट इज व्हाट हैपेंड। एंड क्या किए 2-3 की लेसन्स आप शेयर करना चाहोगे लोगों के साथ, जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे बाद में, सो दैट दे अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द पावरफुल थिंग दैट यू हैव लर्नड ओवर द टाइम? फर्स्ट पावरफुल थिंग आई शुड से सर डिसिप्लिन। लाइफ में डिसिप्लिन आ जाता है, इससे पहले
मैं लास्ट 90 डेज से आई कैन प्राउडली से दैट आई एम वेकिंग अप अर्ली मॉर्निंग 6:15 डेली, चाहे मैं रात को 11-12 या मेरा काम भी लेट हो जाए, बट वो पहले थोड़े दिन अलार्म लगा के था, उसके बाद अभी ऑटोमेटिकली मुझे आ जा रहा है। एंड आई एम बीइंग अनरीजनेबल सर, आई मीन मुझे रीजंस देने की जरूरत नहीं है। इससे पहले कुछ नहीं होता तो हम रीजंस देते हैं, अभी वो आई एम बिकमिंग अनरीजनेबल। अगर मुझे क्लास अटेंड करना है तो अटेंड करना है, चाहे मैं वो I'm seeing all the possibilities how I can attend these classes, चाहे मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ या फिर कुछ इवेंट अटेंड कर रहा हूँ या फिर बाहर कहीं भी हूँ, ट्रैवल कर रहा हूँ फैमिली के साथ, इवन आई एम मेकिंग श्योर द पॉसिबिलिटीज हाउ कैन अटेंड दिस क्लासेस एंड टेक द बेस्ट आउट ऑफ दिस। सो वो एक नया शिफ्ट मेरे में आया है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। मॉर्निंग मैजिक क्लब, सच्ची में यहाँ पे मैजिक होता है एंड आई एम श्योर मेनी पीपल शुड डू इट। सो दीज आर माई टेक अवेज। और माइंडसेट बहुत चेंज होता है सर, माइंडसेट, फोकस, डिसिप्लिन, हेल्थ भी आपका ठीक होता है, रिलेशनशिप्स आपके बहुत अच्छे बनते हैं, वो कॉन्फिडेंस आ जाता है लाइक। सो आई हैव सीन ऑल दीस चेंजेस इन मी सर। Nice, nice. Really feeling happy and proud for you what the life you have changed for in the last 90 days. That's great to see. And what is the one thing that you will say to everybody who will be watching this video later on? क्या आप उनको बोलना चाहोगे? I would say if you have in your problems, if you need a proper coach, then don't wait किसी कोच का, because we need experts to handle us. हमें एक कोच की जरूरत होती है, बिकॉज हम लोग जब अपने आप ही थिंग्स को सॉर्ट करने के लिए देखते हैं, इट विल टेक सम टाइम रिजल्ट आता है नहीं आता है, बट व्हेन देयर आर पीपल हु आर अश्योरिंग यू दैट रिजल्ट्स कंपलसरी आते हैं, उन कोच का हेल्प लो, उनका गाइडेंस लो, उनको सरेंडर करो एंड चैलेंज योरसेल्फ एंड टेक पावरफुल एक्शंस टू गेट द रिजल्ट्स व्हाट यू वांट, एंड रिजल्ट्स विल कम फॉर श्योर सर। थैंक यू। So it's all about कि सबको डॉक्टर नहीं बनना है, राइट? Everybody is thinking to become a doctor, क्योंकि सोशल मीडिया पे कंटेंट इतना अवेलेबल है, तो एवरीबडी थिंक्स कि इसको देख लेते हैं और कर लेते हैं, एंड दैट इज द प्रॉब्लम दैट इज हैपनिंग राइट नाउ. So we would like to end this interview with a powerful thing that we do at the end. If I can do it, so can you. Definitely sir, yeah. If I can do it, then definitely everyone can do it and you can do it. If I can do it, so can you. Short में और powerful. If I can do, so can you. Thank you so much Kishore for that. And Thanks, everybody who will be watching this video, please make sure कि आप इस वीडियो के नीचे एक लिंक रहेगी जिससे आप रजिस्टर कर सकते हो, एंड यू कैन अंडरस्टैंड कि आप अपनी लाइफ में वो रियलिटी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, जो लाइफ किशोर, रामचंद्र जी एंड मैनी अदर पीपल इन माई कम्युनिटी आर एक्सपीरियंसिंग इट, एंड कैसे आप 25 से 60% की EMI रिड्यूस कर सकते हो नेक्स्ट 60 डेज के अंदर. So do not refrain yourself. I will suggest and request कि वो लाइफ में स्ट्रगल मत करो जो आज आप कर रहे हो, बिकॉज योर लाइफ कैन बी वेरी मच बेटर एंड यू कैन नॉट इवन थिंक ऑफ आपकी लाइफ कैसी होगी जब आपके ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ से निकल जाएंगी. आई वुड जस्ट से टेक अ चांस इन लाइफ एंड अपनी लाइफ को बेहतर करने के लिए एक स्टेप लो, यू विल सी आपकी लाइफ में एक मैसिव डिफरेंस आ रहा है. So that's it from my side. Thank you so much. Thank you sir, thank you so much for this, and all the best to you and our community members and everyone who is part of this. Yes, yes, yes. Let's make it massive. Definitely sir, yeah.